नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम के अंतर्गत हम बाल कृष्ण से योगेश्वर श्री कृष्ण तक की यात्रा करते हैं और इसमें हम आज जानेंगे कि उस पुतना का क्या हुआ। तो देर न करते हुए मित्रों, आप अगर नए हैं तो ये वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं। जब माता यशोदा बालक के शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा के लिए विष्णु के विविध नामों का उच्चारण करने लगी, माता यशोदा का दृढ़ विश्वास था कि वे अपने पुत्र की रक्षा डाकिनियों, यातुधानियों, कुष्मांडों, यक्षों, राक्षसों, विनायकों, रेवती, ज्येष्ठा, पुतना, मातृकाओं, उन्मादों तथा इसी प्रकार के अन्य भूत प्रेतों से कर सकेगी, जो मनुष्य को उनके निजी अस्तित्व के बारे में भुलवा देते हैं तथा प्राणों एवं इंद्रियों को कष्ट पहुंचाते हैं। जहाँ भगवान नाम का कीर्तन होता रहता है, वहाँ पर ये भूत प्रेत ठहर नहीं पाते हैं। माता यशोदा को गाय तथा विष्णु के पवित्र नामों में दृढ़ विश्वास था, अतः उन्होंने अपने पुत्र श्री कृष्ण की रक्षा के लिए इन दोनों की शरण ग्रहण की। विष्णु नाम के कीर्तन पर वैदिक संस्कृति में आदि काल से श्री हरि श्री विष्णु के नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है और आज भी ऐसे व्यक्ति जो वैदिक प्रणाली का अनुगमन करते हैं, विशेषतया गृहस्थ लोग, कम से कम 1 दर्जन गाय पालते हैं और अपने घर में स्थापित विष्णु के अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं। वृंदावन की वयस्क गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन थी कि वे श्री कृष्ण को हर तरह से बचाना चाहती थी। नंद महाराज को वसुदेव की भविष्यवाणी स्मरण हो आई और वे उन्हें एक ऋषि तथा योगी मानने लगे, अन्यथा वे यह कैसे बता सकते थे कि वृंदावन से उनकी उपस्थिति की अवधि में कोई घटना होने वाली है। इसके बाद व्रज के समस्त वासियों ने पुतना के विशाल शरीर के खंड खंड कर डाले और उसे जलाने के उद्देश्य से लकड़ी की चिता बना दी। जब पुतना के शरीर के अंग जल रहे थे तो अग्नि से उठे धुएं से अगुर की सुगंध छा रही थी। यह सुगंध श्री कृष्ण द्वारा वध किए जाने के कारण थी। इसका अर्थ ये हुआ कि असुरनी पुतना के सारे पाप धुल गए थे और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई थी। यहाँ ऐसा उदाहरण प्राप्त होता है कि भगवान कितने सर्व कल्याणकारी है। पुतना श्री कृष्ण को मारने आई थी, किंतु प्रभु ने उनका दुग्धपान किया था, अतः वह तुरंत पवित्र हो गई और उसके मृत शरीर का दिव्य गति प्राप्त हुई। श्री कृष्ण के प्रति द्वेष रखते हुए भी उसे मोक्ष प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने श्री कृष्ण को अपना दूध पिलाया था। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला कि भगवान की सेवा में लगाई गई अल्प शक्ति भी अपार दिव्य लाभ प्रदान करने वाली है। इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में की गई है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतोभयात्। कृष्ण लीला की गई भक्ति इतनी दिव्य है कि जाने अनजाने में श्री कृष्ण की थोड़ी सी सेवा से बड़ा लाभ प्राप्त होता है। किसी वृक्ष के पुष्प अर्पित करके श्री कृष्ण की पूजा करना भी उस जीवात्मा के लिए लाभप्रद है जो वृक्ष के अस्तित्व तक सीमित है। यानी कि श्री कृष्ण को फूल और फल अर्पित किए जाते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से उस वृक्ष को भी लाभ पहुंचता है जिसमें वे फल फूल लगे थे। श्री कृष्ण ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवों द्वारा भी पूज्य है और पुतना तो इतनी भाग्यशाली थी कि वही श्री कृष्ण बालक रूप में उसकी गोदी में खेले। श्री कृष्ण के वे ही चरण कमल जो ऋषियों तथा भक्तों द्वारा आराध्य है, पुतना के शरीर पर पड़े। इसीलिए भक्तगण प्रार्थना करते हैं कि यदि पुतना जैसी शत्रुणी केवल दूध पिला करके इतना लाभ प्राप्त कर सकती है तो फिर प्रेम तथा स्नेह से श्री कृष्ण की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ का अनुमान भला कौन लगा सकता है।
अतः मनुष्य को चाहिए कि केवल श्री कृष्ण की ही पूजा करे, जिससे कई लाभ प्राप्त होते हैं। यद्यपि पुतना दुष्ट आत्मा थी, किंतु उसे भगवान की माता के समान उच्च पद प्राप्त हुआ। अतः यह स्पष्ट है कि गाय तथा वयस्क गोपियां भी जो श्री कृष्ण को दूध देती थी, दिव्य पद को प्राप्त हुई। श्री कृष्ण किसी को भी कुछ भी मुक्ति से लेकर कोई भी कल्पनीय भौतिक वस्तु दे सकते हैं। अतः पूतना के मोक्ष में कोई संदेह नहीं कि जिसके शरीर से श्री कृष्ण ने दुग्ध पान किया, और उन गोपियों के मोक्ष के संबंध में क्या संदेह हो सकता है जिन्हें श्री कृष्ण इतने प्रिय थे। निसंदेह जिन समस्त गोपियां तथा ग्वाल एवं गायों ने वृंदावन में अत्यंत प्रेम तथा स्नेह से श्री कृष्ण की सेवा की, वे सब भौतिक संसार की दयनीय दशा से मुक्त हो गए। जब समस्त वृंदावनवासी को नाकों में पूतना के जल से उत्पन्न धुएं की सुगंध गई, तो वे एक दूसरे से पूछने लगे कि यह सुगंध कहाँ से आ रही है, और बातचीत के दौरान ही उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह सुगंध पूतना के जलने से उठे धुएं की है। श्री कृष्ण इन्हें प्राण से प्रिय थे, और जैसे ही उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण द्वारा पूतना का वध हुआ है, तो सब ने प्रेमवश उस बालक को आशीष दिया। पूतना के जल जाने के पश्चात नंद महाराज घर आए और तुरंत ही बच्चे को गोद में उठाकर उसका सिर चूम लिया। इस प्रकार वे परम संतुष्ट हुए कि उनका नन्हा बालक इस महान विपदा से बच गया। सुखदेव जी उन समस्त व्यक्तियों को आशीर्वाद देते हैं जो श्री कृष्ण द्वारा पूतना वध के इस वृत्तांत को सुनते हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय ही प्रभु के वरदान अवश्य ही प्राप्त होता है। तो मित्रों, ऐसी शुभ कामनाओं के साथ हम मिलते हैं कल। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।